नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का उत्तराखंड देहरादून से गार्डनिंग विद सुनील। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि भाई हमें गजनिया के जो प्लांट है उसकी केयर हम कैसे करेंगे। केयर करने का मतलब है, केयर तो हम सभी करते हैं, हर टाइम ही करते हैं अपने प्लांटों की, मगर क्या है कि हमारे इधर एक तो लगातार बारिश हो रही है और आपके सामने इस प्लांट से मैंने इस प्लांट की कटिंग करके अलग करके लगाया था और ये देखिए इसमें भी अब फूल आने लगे हैं, नए नए नीचे से कलियां भी आ रही है। तो दोस्तों क्या है कि समय के साथ साथ में हम जो अपने गजनिया या किसी भी प्लांट में हम काम करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, मगर धीरे धीरे क्या होता है हम लोग का थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो कभी भी अभी गार्डनिंग में अगर आप इंटरेस्ट कम करोगे तो भाई आपको फूल नहीं मिल पाएंगे फिर वैसे। तो गार्डनिंग में आपको इंटरेस्ट बराबर बनाए रखना पड़ता है, बराबर काम करना पड़ता है। तो क्योंकि अगर आपके फूल आ गए हैं, फूल ख़त्म हो गए हैं तो क्योंकि अगर आप उसकी उस टाइप से खाद नहीं देंगे, उस टाइप से उसकी केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है आगे वाले फूल आपको छोटे मिले। और छोटे क्या, धीरे धीरे वो फूल आपको और छोटे होते चले जाएंगे अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे। जबकि हम क्या करते हैं कि हमारा एक जो सभी की थिंकिंग रहती है कि अगर एक फूल आया है छोटा तो हमारा विचार होता है कि इसे बड़ा कैसे किया जाए। तो फिलहाल क्या है, अभी जस्ट हमारे इधर बारिश हुई है और प्लांट क्योंकि बाहर थे, शेडी एरिया में नहीं थे, तो फूल बारिश की वजह से देखिए लीजिए अभी भी पानी झाड़ा है मैंने, तो फिर भी पानी बचा हुआ है पेड़ों में। तो हम क्या क्या अपने प्लांटों को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप गजनिया क्योंकि एक सीजनल फ्लावर है, वो टाइम के साथ में इसमें फ्लावर आते हैं, टाइम के साथ में ये फ्लावरिंग करता है। और प्लांट अगर हम बोलेंगे तो अगर आपकी केयर अच्छी है तो पूरे साल चलता है। ये मेरा जो ये प्लांट है और ये दो प्लांट मेरे पिछले साल के प्लांट है, कहने का मतलब है इस साल की प्लांट नहीं है, ये पिछले साल के प्लांट है। और बचाने के टाइम में लास्ट में लग रहा था कि मैं बचा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगस्त आते आते एक टाइम ऐसा लगा कि ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। मगर वो छोटे छोटे पतले पतले से इसके रूट सूट सब कुछ बची हुई थी और उन्हीं को मैंने फिर दोबारा दूसरे गमले में रिपोर्ट किया और फाइनली मेरे जो गमले बने उसमें फूल भी आए और उसमें जो इस तरह का बंचअप बना उसी में से हमने अलग दूसरे गमले में भी इनको रिपोर्ट किया। ये देखिए फ्लावरिंग आ गई है और आने वाली है, मगर फ्लावरिंग इसके जैसा नहीं आया है इसका अभी, क्योंकि एक तो प्लांट नया है और दूसरा खाद पानी इस टाइप से नहीं मिल पाए। क्योंकि कारण क्या है कि इसमें हम वो खाद वगैरह का प्रोसेस कर रहे थे जबकि ये अपनी शुरुआती स्टेज में है, मतलब इसमें फ्लावर अभी शुरू किए हैं। और क्योंकि नया प्लांट है, अलग करके कटिंग से अलग करके बनाया हुआ, तो इसमें उतना ज़्यादा खाद वगैरह की प्रोसेस हमने नहीं की है। स्टार्टिंग में जो खाद दिया था शुरुआती जब हम इसकी ग्रो कर रहे थे तब जो खाद दिया था, उसके बाद हमने इसको खाद वगैरह नहीं दिया है। तो हमें अपने प्लांट को लगातार ग्रोथ बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या आप नेचुरल फर्टिलाइज़र जो भी देते हैं अपने प्लांटों को, वो तो हम देते ही देते हैं। उसके साथ साथ हमें कभी कभी क्या है, क्विक रिएक्शन वाले खाद भी अपने प्लांटों को देना पड़ता है। तो अगर आप इस टाइप के सीजनल प्लांट अगर आप काम कर रहे हैं सीजनल प्लांट पे, क्योंकि परमानेंट प्लांट को आप कोई भी खाद दे देंगे इतना असर नहीं करेगा, तो मगर आप सीजनल प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं और हर टाइप की खाद उसे नहीं दे सकते आप, तो उसके लिए हमें वैसी खादें देनी पड़ती है। जैसे आपको प्लांट की ग्रोथ बनाने के लिए या फूल की ग्रोथ बनाने के लिए हम गोबर की खाद देते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए सबको। मगर गोबर का खाद रहता है ना, वो धीरे धीरे एक टाइम पे आके वो खाद ख़त्म हो जाता है। तो हमें कभी कभी गोबर की खाद साथ में कभी कभी तेज़ी से काम करने वाले खाद भी अपने प्लांटों को देना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आप गोबर की खाद दीजिए अपने प्लांटों में, एक बार यूज कीजिए गोबर की खाद, अगली बार अब 10 दिन बाद अब फिर ट्राई करें आप, तो वो दे वर्मी कंपोस्ट का घोल, और उसके वर्मी कंपोस्ट का घोल दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर और कोई क्रिएशन में आपको काम करना है तो तब आप जो देंगे वो रहेगा हमारा सरसों की खल्ली का पानी। और
कभी कभी क्या रहता है, पेड़ों की ग्रोथ को लगातार बनाए रखने के लिए हमें प्लांट को वैसे फर्टिलाइज़र भी देने पड़ते हैं, केमिकल। तो आप उस टाइप के फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं अपने गजनिया के प्लांट को तो आप दे सकते हैं। तो आप इसमें NPK 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगातार आपको फ्लावर बनाए रखने हैं, लगातार इस तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अभी हमारे इसमें फ्लावर ज़्यादा थे, कुछ ख़त्म हुए तो काट दिए, अब दोबारा फ्लावर आने लगे हैं। तो फ्लावर थोड़े छोटे हैं, तो हमें अपने फूल भी बड़े करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देंगे सबसे पहले जो हम अप्लाई करेंगे वो रहेगा हमारा सरसों की खल्ली का पानी। उसके बाद उसके 1 हफ्ते बाद हम जो इसमें देंगे वो रहेगा हमारा NPK की खाद हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी गोबर की खाद तो ऑलरेडी मैं अपने गमलों में डाल चुका हूँ। तो आप इतना भी करेंगे तो गजनिया का जो सेकंड लोड बोल सकते हैं, क्योंकि जो जब ये फ्लावर दोबारा आने लग रहे हैं तो सेकंड लोड बोल सकते हैं। तो सेकंड लोड के जो आपके फूल रहेंगे वो ज़बरदस्त आएंगे, भारी मात्रा में आएंगे और बड़े बड़े आएंगे। क्योंकि छोटे फूलों से भाई मैं मानने वाला नहीं हूँ, मुझे तो चाहिए हमेशा बड़े बड़े फूल, और बड़े जितने बड़े तादाद में हो सकता है। तो फूलों को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो नए नए चीज़ें अप्लाई करता रहता हूँ, जिससे आपको भी, मुझे खुद को नया रिजल्ट तो मिलता है। और ख़ासकर ये जो जगह है, ये मेरा कटिंग सेक्शन वाला जगह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आप प्लांट देखेंगे ये हाल फिलहाल की कटिंगें हैं, हाल फिलहाल में कटिंगें लगाई हुई है और सारी प्लांट कटिंग ग्रो हो चुका है। ये हमारा जेट प्लांट का मदर प्लांट है। तो यहाँ पर हम ये आप कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, सॉरी वो मुंह से निकल नहीं रहा था। तो एक्सपेरिमेंट का जगह है जहाँ पे मैं अपने प्लांटों पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो क्योंकि कभी भी मैं प्लांट लगाता हूँ तो उसे अलग अलग मिट्टी के रेशों में अलग अलग टाइप की खाद डाल के उनको ट्राई करता हूँ। फिर जिससे मेरे को पता लगता है कि भाई ये डाल के मरता है, ये डाल के प्लांट अच्छा होता है। यही देख लीजिए आप, एक मुर्गी की खाद में ट्राई किया हुआ है जेट प्लांट, एक जो है आपका नॉर्मल मट्टी और गोबर की खाद में ट्राई किया हुआ प्लांट है। मगर आप मुर्गी की खाद जिसमें दिया हुआ उसकी ग्रोथ देख सकते हैं और दूसरे वाले प्लांट की भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, जिनसे हमें ज्ञान भी मिलता है और वही ज्ञान हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और क्योंकि कभी भी मैं कटिंग वगैरह लगाता हूँ तो उन कटिंगों को 4 मेथड से लगाता हूँ और 4 कटिंग लगाता हूँ। जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है वही रिजल्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये चाइनीज़ मनी प्लांट है और ये पेपरोमिया के प्लांट है। पेपरोमिया यानी कि ये दोनों प्लांट ही इंडोर वाले प्लांट है जिन्हें आप अंदर रख सकते हैं, और ऐसे करके काफ़ी प्लांट है। तो फिलहाल गजनिया के बारे में जो भी जानकारी मैंने आज आप लोगों को दी है, आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो जैसे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। क्योंकि फिलहाल क्या है, मुझे काफ़ी काम करना है। ये देखें अभी जो बारिश हुई उसके बाद जो हवा है, तो काफ़ी मेरे जो कलांचो के प्लांट है वो टेढ़े वेढ़े कर दिए हैं। तो फिलहाल मैं इनको करता हूँ सीधा और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।